आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए शुरू करते हैं। वर्ग 10 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए हमारा पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए को देखिए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक और डी जो है मिट्टी। तो आपको सही आंसर यहाँ पर एक का जो है ऑप्शन नंबर जो है डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मिट्टी। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा आपसे जा रहा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, प्लस के 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी माइनस के 100 सेंटीमीटर। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्लस के 100 सेंटीमीटर। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर प्रश्न, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के दुगुनी पर और सी अनंत पर। ऑप्शन नंबर डी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आपको यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 3 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी के दुगुनी पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन ए दोनों अवतल, दोनों उत्तल, सी अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस और ऑप्शन नंबर डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो 4 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा, 4 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों अवतल। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है। ऑप्शन नंबर 1 बी 2 सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 4। तो जानते हैं कि सही आंसर हमारा क्या होगा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। 1 2 सी में 3 और डी में 4। तो सही आंसर जानते हैं। इसका जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। तो 7 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 8 का ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटे साइन आर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए u बटा भी, यू भी, यू प्लस भी और ऑप्शन नंबर डी भी बटा यू। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 10 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर
ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। V/U हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए R/2F, बी F बराबर R, और ऑप्शन नंबर सी F बराबर 2/F, और ऑप्शन नंबर डी R/F/2। तो सही आंसर यहाँ पर 11 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। R बराबर 2F हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 12 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही हो जाएगा। निर्गत कोण हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न वो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता -1 डायप्टर, 1 डायप्टर, 2 डायप्टर और 1.5 डायप्टर। तो सही आंसर 13 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 1 डायप्टर प्लस के सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा वर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो वस्तु स्थिति कहाँ होती है? दर्पण तथा फोकस के बीच में, फोकस तथा वक्रता के बीच में, और ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर, और ऑप्शन नंबर डी वक्रता केंद्र से परे। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 14 का ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। दर्पण तथा फोकस के बीच में हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 15 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है अवतल दर्पण है, अभिसारी है, अपसारी है, अभिसारी तथा अपसारी दोनों है डी इनमें से कोई भी नहीं है। तो 16 का आपको सही आंसर यहाँ पर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर अवतल दर्पण को यहाँ पर अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 16 का। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए ए सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा होता है। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर 18 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जिस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो हमेशा अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न को देखिए निम्नलिखित में से किसमें बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। तो सही आंसर 19 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अवतल दर्पण हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिसमें वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर जानते हैं। आपका सही आंसर यहाँ पर सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है।
अगला प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 21 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अवतल दर्पण से हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है या औधा होता है। तो 22 का सही आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीधा होता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सीधा होता है। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई भी नहीं। तो 23 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 का आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और डी इनमें से सभी का। तो 24 का आपको सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धनात्मक पूछा जा रहा है तो उत्तल दर्पण जो होता है सही आंसर हो जाता है। जिस वस्तु से दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक बनती है वो आपको ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं अक्ष, फोकसांतर, वक्रता त्रिज्या और वक्रता व्यास। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा, फोकसांतर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध f बराबर r/2, f बराबर r c, r बराबर f/2 और d f बराबर 2/f। तो सही r, तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, f बराबर r/2। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त तीनों। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए बी सही हो। हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण सही होता है। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और डी उत्तल तथा अवतल दर्पण। तो सही आंसर 28 का यहाँ पर देख लेते हैं। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल दर्पण की होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न पूछा जाता है रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जानते हैं 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रोगियों की नाक, कान एवं गले की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपको प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से 30 कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।